क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन 100% ठीक हो सकता है? इस सवाल का जवाब हाँ और ना दोनों भी है। हमें इसमें कंफ्यूज होने का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का क्या कारण है और हम उसे ठीक करने के लिए क्या एफर्ट लेते हैं, इस पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन 100% ठीक होगा या नहीं, यह डिपेंड करता है। ज़्यादा टेक्निकली और लॉजिकली अगर मैं कहूँ तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन कई बार रिवर्सिबल हो सकता है। यदि आप कारणों को अवॉइड करते हैं तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या ठीक हो सकती है। इसके लिए कई बार दवाइयों की हेल्प लेनी पड़ सकती है, तो कई बार बिना दवाइयों के ये चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि वो कौन से कारणों से उत्पन्न इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रिवर्सिबल है और कौन से कारणों से उत्पन्न इरेक्टाइल डिस्फंक्शन रिवर्सिबल नहीं है या डिफिकल्टी टू क्योर है। क्यूरेबल और रिवर्सिबल कॉजेस ऐसे कौन-कौन से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हैं जिन्हें हम क्योर कर सकते हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। इसमें सबसे पहला होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर टेस्टोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड, एस्ट्रोडिल हार्मोन में बदलाव के कारण इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, तो हार्मोन को नॉर्मल लेवल में लाने पर ईडी रिवर्सिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छे डॉक्टर और एक एक्सपीरियंस और इसके साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होती है। दूसरा पॉइंट होता है साइड इफ़ेक्ट ऑफ स्पेसिफिक मेडिसिन्स। कुछ विशेष दवाइयाँ जैसे कि ब्लड प्रेशर और साइकेट्रिक इश्यूज़ में यूज़ होने वाली कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के तौर पर भी ईडी की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह से वह दवाई बंद कर दें या उस मेडिसिन का रिप्लेसमेंट लेने से ईडी रिवर्सिबल हो सकता है। तीसरा पॉइंट होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, एंजाइटी, डिप्रेशन, परफॉर्मेंस एंजाइटी, स्ट्रेस के कारण अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है, तो साइकोसेक्सुअल थेरेपी या काउंसलिंग करके ईडी को पूर्ववत किया जा सकता है। चौथा पॉइंट होता है लाइफस्टाइल फैक्टर। अगर लैक ऑफ एक्सरसाइज है, ओवरवेट है, स्मोकिंग है, हैवी अल्कोहल इंटेक के कारण अगर ईडी हो रही है, तो इन फैक्टर को चेंज करके या अवॉइड करके या लाइफस्टाइल चेंज करके आप अपने ईडी को रिवर्स कर सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा नॉन रिवर्सिबल और डिफ़िकल्ट टू क्योर ईडी के बारे में। तो इसके अंदर सबसे पहला होता है सीवियर नर्व डैमेज। किसी सर्जरी के कारण या ट्रॉमा लगने के कारण आपके पेनिस के आसपास की अगर नर्व बुरी तरह से डैमेज हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ईडी को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा पॉइंट होता है एडवांस वैस्कुलर डिसीज़। अगर पेल्विक फ्लोर की आर्टरी अधिक मात्रा में ब्लॉक्ड है या आर्टरी हार्ड हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में भी ईडी को अपने आप रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। तीसरा पॉइंट होता है क्रोनिक हेल्थ इश्यूज। अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है आपको, पार्किंसन डिसीज़ है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये बीमारी वन टाइम क्योर नहीं हो पाती है। आपको यहाँ पर ऑनगोइंग ट्रीटमेंट के साथ-साथ अर्थात आपकी जो ट्रीटमेंट चल रही है, उसके साथ-साथ ईडी को रिवर्स करने के बारे में भी सोचना पड़ता है या उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ता है। और अंत में याद रखिए, अगर ईडी पूरी तरह से क्योर नहीं भी हो, तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिल्डेनाफिल और टैडेनाफिल जैसी दवाइयाँ, हर्बल रेमेडीज़, मल्टीविटामिन, सप्लीमेंट्स, शॉकवेव थेरेपी, पी-शॉट थेरेपी, ओज़ोन थेरेपी, टेंस थेरेपी, लेज़र थेरेपी, वैक्यूम पंप डिवाइसेज़, हार्मोन के इंजेक्शंस जैसी बहुत सारी ट्रीटमेंट अब अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ सर्जरीज़ भी होती हैं जो आप इन प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ सोचनी है कि आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। जब भी आपको इरेक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर से मिलना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराकर उस ट्रीटमेंट को पूरा करना चाहिए। धन्यवाद।